अरे आ गए आप? हाँ। अच्छा, वैसे सैलरी आ गई है मेरी। क्या आपकी सैलरी मिल गई? मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लो। अच्छा सुनो, आप एक काम करो, आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मैंने आपके फेवरेट आलू के पराठे बनाए आपके लिए, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। ये लीजिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे। टेस्ट करके बताओ कैसे बने हैं। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट होता है ना इंसान के लिए। अगर पैसा ना हो तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। जब तक उसके पास पैसा है तब तक ही लोग उसकी इज्जत करते हैं, वरना कोई नहीं करता। क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? याद है तुम्हें जब मेरे पास जॉब नहीं थी और मैं तुमसे खाना मांगता था? हनी सुनो यार, मेरे को ना बहुत तेज भूख लग रही है, क्या तुम मेरे लिए खाना डाल दोगी? अभी अभी ना घर का सारा काम करके मैं आराम से यहाँ पे बैठी हुई थी। अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम खुद उठ के खाना नहीं ले सकते हो क्या? और वैसे भी 20 दिन से तुम घर में पड़े हुए हो, थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती तुम्हें? तो अगर बाहर का काम नहीं कर सकते हो, कम से कम घर का काम तो कर ही सकते हो ना। जाके खुद उठो और अपने लिए खाना ले लो। यार तुम ये कैसे बोल रही हो मुझसे? भूख लगी है, खाना ही तो मांगा है। और रही बात जॉब की, तो मैं डेली डेली इंटरव्यूज के लिए जाता तो हूँ, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना। अब जब जॉब लगी नहीं रही है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये ड्रामा ना तुम्हारा मैं पूरे 1 महीने से सुन रही हूँ। तुम्हें जॉब मिल नहीं रही है, फिर तुम जॉब करना नहीं चाहते हो। और अगर इतनी भूख लगी है ना तो एक काम करो, खुद उठो और जाकर अपने लिए खाना ले लो। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। जब तक मेरे पास जॉब नहीं थी, पैसा नहीं था, तब तक तुमने मेरी इज्जत नहीं की, हमेशा ऊंची आवाज़ में ही बात की। और जैसे ही मेरी जॉब लग गई है तो तुम मेरी इज्जत भी करने लग गई हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ तो सीख लिया, नहीं, अगर इंसान के पास पैसा है ना, बस तब तक ही उसकी इज्जत होती है, वरना उसकी इज्जत कोई नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी खुद की बीवी भी। तुम्हें पता है नहीं, जब एक लड़का बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो और लोग उसको ताने दें, उसको डीमोटिवेट करें, तो उसके ऊपर जो बीतती है ना, सिर्फ वही जानता है। भले ही वो कोशिश कर रहा हो चीज़ें सुधारने की, मेहनत कर रहा हो, अपना टाइम बदलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर भी लोग उसको ताने देते हैं या डीमोटिवेट करते हैं ना, तो एक लड़का अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है। वो उस टाइम पे बस अपने पार्टनर का सपोर्ट मांगता है, लेकिन जब उसका पार्टनर भी उसको ऐसे ही ट्रीट करे ना, तो वो अंदर से टूट जाता है। और तुमने भी मेरे साथ वैसे ही किया, नहीं, मुझे सपोर्ट नहीं किया, डीमोटिवेट किया मुझे। हर एक इंसान अपने पार्टनर से बस यही चाहता है कि वो उसे समझे, उसका सपोर्ट करे, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और तुमने भी वही किया मेरे साथ जो दुनिया ने किया, मुझे ताने दिए, मुझे सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, और हमेशा पैसों को ही अहमियत दी। हनी, जब कोई लड़का इस दौर से गुजर रहा हो ना, तो उसको सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर तुम मुझसे प्यार से बात करती या मुझे मोटिवेट करती तो मैं दुनिया जीत लेता। और देखो ना, तुम्हारे इतने तानों के बावजूद भी मैंने हार नहीं मानी थी। मैंने यही सोचा कि अगर मेरी खुद की बीवी मेरा साथ नहीं दे रही तो मुझे मेरा खुद का साथ बनना पड़ेगा। बस इसलिए मैंने मेहनत की और ये जॉब हासिल की। और देखो ना, आज जैसे ही मेरे पास पैसा आ गया, तुम भी बदल गई। तुम टाइम से मेरे लिए खाना ला रही हो, मेरे लिए पानी ला रही हो। क्यों? क्योंकि तुमने हमेशा से ही पैसों को अहमियत दी है। देखो हनी, बुरा वक्त ना इस दुनिया में हर इंसान का आता है, और उस बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन इंसान अपना है और कौन पराया। और आज के ज़माने में ना पैसा ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ तो मैंने सीख ली। तुषार, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें तो पता ही है ना कि घर में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बस इसीलिए। तुम भी जानते हो कि घर का किराया देना होता है, राशन लाना होता है, और भी बहुत से छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन में मैंने तुम्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सो सॉरी। और एज अ पार्टनर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी जिस वजह से मेरे मुंह से उल्टा सीधा निकलता था हमेशा। और उस चीज़ के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं।